सुब्हानक ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तग़फिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु वनशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु वनशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अरसलहु बिल हक़्क़ि बशीरन व नज़ीरन बैन यदयि स्साअह मन युति'ल्लाह व रसूलहु फ़क़द रशद व मन यअसिहिमा फ़इन्नहु ला यदुर्रु इल्ला नफ़्सहु व ला यदुर्रुल्लाह शय'अन अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम मुहम्मद रसूलुल्लाह वल्लज़ीना मअहू अशिद्दाउ अलल कुफ़्फ़ार रुहमाउ बैनहुम क़ाल अल्लाहु अज़्ज़ व जल्ल इन्नद-दीना इंदल्लाहिल इस्लाम क़ाल अल्लाहु अज़्ज़ व जल्ल अफ़मन शरहल्लाहु सदरहु लिल इस्लाम क़ाल अल्लाहु अज़्ज़ व जल्ल मा कान मुहम्मदुन अबा अहदिन मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूलल्लाहि व खातमन नबिय्यीन व कान अल्लाहु बिकुल्लि शैइन अलीमा क़ाल अल्लाहु अज़्ज़ व जल्ल अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम व ला हुम यहज़नून अल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तक़ून लहुमुल बुश्रा फिल हयातिद दुनिया व फिल आखिरह ला तब्दील लिकलिमातिल्लाह ज़ालिका हुवल फ़ौज़ुल अज़ीम क़ाल अल्लाहु अज़्ज़ व जल्ल इन औलियाउ इल्लल मुत्तक़ून क़ाल अल्लाहु अज़्ज़ व जल्ल अलक़िल्लाहु यौमइज़िन बअदुहुम लिबअदिन अदू इल्लल मुत्तक़ीन सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ा रसूलुहुन नबियुल करीम क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन औलन नास बियौमिल क़ियामह अक्बरू मिनस सलाति अलैहि क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन सल्ला अलैहि सल्लल्लाहु अलैहि मन सल्लम अलैहि सल्लल्लाहु अलैहि जिसने मुझ पर दुरूद पाक पढ़ा अल्लाह का दुरूद उस पर और जिसने मुझ पर सलाम भेजा अल्लाह का सलाम उस पर। जो अल्लाह के नबी पर दुरूद भेजता है अल्लाह की रहमतें नाज़िल होती हैं, जो नबी पर सलाम भेजता है अल्लाह की तरफ से सलाम की उतारी जाती है। तो कोशिश करें हम अहले सुन्नत व जमात, हम अहले सुन्ना वल जमाआ, हमारी पहचान ही दुरूद सलाम है। हम दुरूद वाले हैं, बारूद वाले नहीं। हम इश्क़ व सलाम वाले हैं, हम नबी पर सलाम भेजने वाले हैं। हमारी पहचान, हमारी शनाख्त, हमारी इज्जत नबी पर दुरूद सलाम भेजना है। तो आइए मोहब्बत के साथ दुरूद सलाम पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद अव्वलु मा शहीद व औसतु मा शहीद व आखिरु मा शहीद सल्लल्लाहु अला मुहम्मद व अला आलिहि व सहाबिहि व बारिक वसल्लम। आज मेरा मौजू है शान औलिया। औलिया की शान क्या है, औलिया कौन होते हैं, ये अल्लाह वालों की पहचान क्या है और अल्लाह वालों की दहलीज से क्या मिलता है। हम जब इन औलिया की शान बयान करते हैं तो मकसूद क्या होता है। आइए कुरान पाक की जो आयत मुबारका मैंने तिलावत की कि कुरान पाक में अल्लाह ताला फरमाता है इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम व ला हुम यहज़नून अल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तक़ून लहुमुल बुश्रा फिल हयातिद दुनिया व फिल आखिरह ला तब्दील लिकलिमातिल्लाह सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ा रसूलुहुन नबियुल करीम। औलिया किराम की पहचान क्या है, खबरदार सुन लो। बेशक जो औलिया अल्लाह हैं, अल्लाह के जो औलिया हैं इन पे ना कोई खौफ है और ना ये क़यामत के रोज गमगीन होंगे। या दुनिया में किसी किस्म का खौफ होगा, ना आखिरत में गमगीन होंगे, ना आखिरत में हुज़्न मलाल होगा और ना दुनिया में किसी का डर होगा। इनके दिल में डर होगा तो सिर्फ अल्लाह का होगा।
ये अल्लाह वाले हैं, अल्लाह से डरते हैं। ये खुदा वाले हैं, खुदा से डरते हैं। ये उससे मोहब्बत करते हैं। इनके दिल में खौफ है, सिर्फ अल्लाह का खौफ है। और अल्लाह का खौफ भी कितना प्यारा है। इंसान को जिसका डर होता है ना, उससे भागता है। जिस चीज का डर होता है उससे भागता है, मगर वाहिद अल्लाह का खौफ है। जितना डर होता है उतना अल्लाह के करीब होता चला जाता है। तो इनको सिर्फ डर है तो अल्लाह का है। दुनिया में किसी चीज का डर नहीं है। सारे डर इनसे दूर कर दिए गए, सारे खौफ इनसे दूर कर दिए गए, हुस्न मलाल को दूर कर दिया गया। अरे ये जी हाँ, ये दुख में इस तरह शुक्र अदा करते हैं जिस तरह हम सुख में भी शुक्र नहीं कर पाते। ये कौन है? अल्लाह वाले, जिन पे कोई खौफ नहीं है। इनकी पहचान ही मुत्तकीन होंगे, इनकी पहचान ही परहेजगार होंगे, इनकी पहचान ये है ये अल्लाह वाले होंगे। जो अल्लाह अल्लाह ना करे, नमाज़ी ना पढ़े, मुत्तकी ना हो, परहेजगार ना हो, ज़ुहद व वरा जिसके पास ना हो, अल्लाह का वली नहीं हो सकता। इन औलियाहु इल्लल मुत्तकून, इन औलियाहु इल्लल मुत्तकून, नहीं उसके औलिया मगर साहिबाने तकवा। जी हाँ, जो साहिबाने तकवा होते हैं वही साहिबाने मग़फ़िरा होते हैं। अब कितना अजब कमाल है ना। अब ये जो आयत मुबारका में तिलावत की ना, अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, ये 11वें पारे में है और 12वें रुकू में है। 11वां पारा है, 12वां रुकू है। तो कितने 11वीं वालों तुम्हें मुबारक हो, अरे 12वीं वालों तुम्हें मुबारक हो, दुरूद सलाम वालों तुम्हें मुबारक हो, अहले सुन्नत व जमात वालों तुम्हें मुबारक हो। आप देखो औलिया की जो शान भी बयान हो रही है, जगह जगह अगरचे बयान की गई, मगर ये मशहूर व मारूफ आयत मुबारका जो खुतबाए औलिया कहलाता है, शान औलिया के अंदर औलिया की शान में खुतबा कहलाता है। अल्लाह ने जिनकी शान में खुतबा पढ़ा है वो 11वां पारा है और 12वां रुकू है। और फिर क्या फरमाया गया? इनकी जब हमने पहचान हासिल कर ली तो ये अल्लाह वाले हैं। हमने सुना कि भाई अल्लाह वाले हैं। इहदिना सिरातल मुस्तकीम, अल्लाह में सीधे रास्ते पर चला। अब ये सीधा रास्ता क्या है? ये आले मोहम्मद का रास्ता है, ये सहाबा का रास्ता है, ये मेरे मुस्तफा का रास्ता है, आले मुस्तफा का रास्ता है, इस उम्मत के उलमा और औलिया का रास्ता है। इनका दामन सिरात मुस्तकीम है, इनके नक्शे कदम सिरात मुस्तकीम है, इनकी इज्जतें ये सिरात मुस्तकीम है, इनके आमाल ही सिरात मुस्तकीम है। तुमने अगर गौस का दामन थाम लिया ना, गरीब नवाज का दामन थाम लिया, तुमने अगर अपने औलिया का दामन थाम लिया तो उनके नक्शे कदम तुम्हें सिरात मुस्तकीम पर चलाएंगे। जी हाँ, मुझे कहने दीजिए, आज जो वादी रजा का जो प्रोग्राम है, इन्होंने तो अपने लिए अमान का साहिबान तलाश कर लिया है। इस दुनिया के तपते हुए रेगज़ारे दश्ते बलाह के अंदर वादी रजा का इंतखाब कर लिया है। ये रजा की वादी में आ गए, वादी अमन सुकून में आ गए, वादी अमन अमान में आ गए हैं। और इस भड़कते हुए तपते हुए शोलाजार रेगज़ारे दश्ते बलाह के अंदर जो नखलिस्तान शेर मोहब्बत है, इस दौर के अंदर वो शेर मोहब्बत है, वो शेर आरज़ू है। इन्होंने इंतखाब कर लिया रजा की वादी में रहने का, इन्होंने इंतखाब कर लिया फिक्र रजा का, इन्होंने इंतखाब कर लिया कलम रजा का, इन्होंने इंतखाब कर लिया अकीदा रजा का। सच्ची बात कर रहा हूं, जिन्होंने रजा का दामन छोड़ा है ना, दहली से रजा से मुनहरिफ हो गए, वो तबाह बर्बाद हो गए। आपने देखा होगा कुछ लोगों को कि जो पहले फिक्र रजा से इख्तिलाफ करते रहे, फिर वक्त ऐसा आया कि आला हज़रत से तो करते रहे, फिर इमाम आज़म से भी इख्तिलाफ करने लगे, और माज़ला देखते ही देखते सहाबा से भी इख्तिलाफ करने लगे। तो इस दौर के अंदर अहले सुन्नत व जमात की जो पहचान है वो फिक्र रजा है, वो कलम रजा है, वो फतावा रज़विया है, वो मेरे रजा की सोच है। तो इसलिए जो वादी रजा का इंतखाब है वो फिक्र रजा है। तो मैं आज आपको पैगाम देकर जाना चाहूंगा कि आप भी रजा के दामन को थाम लीजिए, गौसे पाक के दामन को थाम लीजिए, गरीब नवाज के दामन को थाम लीजिए। ये वो दामन है जो आपको भटकने नहीं देगा। आपकी जो रूहें बेकरार हैं, मुस्तरिब हैं, अगर आपको चाहिए इज्जत की जगह तो आओ वादी रजा की तरफ, आओ फिक्र रजा की तरफ, आओ दरबार रजा की तरफ, आओ
सोचे आला हजरत की तरफ। हम आला हजरत वाले हैं भाई, सबकी तवज्जो चाहिए, इसलिए औलिया का दामन थामना जरूरी है। अब कुछ लोग कहते हैं हमें, कुछ लोग कहते हैं जनाब तुम इतना रजा रजा क्यों करते हो, इतना गौसे ख्वाजा का नाम क्यों लेते हो? इनका क्यों ना ले, क्योंकि मेरे गौस की सदा है कदमी हादी अला रकबती कुल्ली वलील्लाह, कदमी हादी अला रकबती कुल्ली वलील्लाह। मेरा जो कदम है हर वली की गर्दन पर है, और जिसने आपके कदम को नहीं माना ना तो फिर उसकी गर्दन पर खिंजीर नजर आए हैं, फिर उसकी गर्दन पर खिंजीर के कदम नजर आए हैं। अरे जी हाँ, हम तो गौसे पाक के चाहने वाले हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। हम तो ये कहते हैं ये दिल है जिगर है, ये आंखें ये सर है, ये दिल है जिगर है, ये आंखें ये सर है। जिधर चाहो रखो कदम गौसे आजम, जिधर चाहो रखो कदम गौसे आजम। गौस का दामन ना छोड़ेंगे, गौस का दामन भाई ना छोड़ेंगे, सबकी तवज्जो चाहिए। कौन गौसे पाक? अभी आप पैदा नहीं हुए, 470 हिजरी में पैदा हुए, 561 हिजरी में आपने पर्दा फरमाया। आपकी उम्र है 91 साल, 91 ईयर्स। 18 साल गुजारे तो कस्बा जिलान में गुजारे, और जिंदगी के 73 साल शहर बगदाद में गुजारे। अंदाजा कीजिए 73 साल शहर बगदाद में गुजारे हैं, बगदाद उसके मुजाफात में गुजारे हैं। और कैसे गुजारे हैं कि 12 साल तक बुर्ज अजमी के अंदर रहे, अल्लाह अल्लाह करते रहे। 25 साल तक इराक के जंगलों में रहे, जी हाँ मुजाफात बगदाद में रहे, अल्लाह अल्लाह करते रहे। 15 साल तक एक पांव पे खड़े होकर रोजाना शब के अंदर कुरान पाक का खत्म फरमाते रहे। जी हाँ 45 साल तक ईशा के वुजू से फजर की नमाज अदा करते रहे। आप साइमुद दहर रहे, आप शब्बेदारी फरमाते रहे, आपके रज़्क़े अल्लाह के लिए, आपके रज़्क़े अल्लाह की मोहब्बत के लिए। ऐसे वली का दामन छोड़ दे। 91 साल की आपने उम्र पाई है, 4 आपने शादियां फरमाई, और अल कलाइदुल जवाहिरी के मुताबिक आपकी 49 औलाद है। 27 बेटे 22 बेटियां, 27 बेटे 22 बेटियां। अभी आप पैदा नहीं हुए, 470 हिजरी के अंदर फर्स्ट रमजान को जो आप पैदा होते हैं, लेकिन अभी आप पैदा नहीं हुए। हसन बसरी का जमाना है, ताबई है। आपने अपने जमाने से लेकर गौसे पाक के जमाने तक औलिया की फहरिस्त बयान कर दी है, औलिया के नाम बयान कर दिए हैं, हत्ता कि गौसे पाक का नाम भी बयान कर दिया है। कौन? हसन बसरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। और इसी तरह सईदुत ताइफा जुनैद बगदादी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, जो गौसे आज़म के पीरों में आते हैं। कि देखिए मौला अली रज़ा के खलीफा मारूफ करखी, उनके खलीफा सरी सक्ती, और उनके खलीफा जो उनके भांजे भी हैं सैयदुना जुनैद बगदादी। आपने गौसे पाक के जमाने के लिए फरमाया 470 हिजरी तक लिए फरमाया कि 470 हिजरी के अंदर रमजान के अंदर एक बच्चा कस्बा जिलान में पैदा होगा जिसका नाम अब्दुल कादिर जिलानी होगा। जुनैद बगदादी फरमाते हैं कि वो मजमा बगदाद के अंदर ऐलान करेगा कदमी हादी अला रकबती कुल्ली वलील्लाह। कैसी शान है कि जिस तरह बगैर तशबीह के, बगैर मिसाल के मेरे आका की शान, उनके आने की दावत, उनके आने का ऐलान अंबिया करते रहे बगैर किसी तशबीह के। औलिया की जमात आपके आने का ऐलान करती रही है। उठाइए बाजतुल असरार, देखिए बाजतुल असरार, उठाइए अल कलाइदुल जवाहिर, उठाइए गौसे पाक की शान बड़ी बड़ी किताबें, सब में लिखा है कि बड़े बड़े औलिया किराम ने आपके आने की बिशारत दी। और आपके वालिद मोहतरम अबू सालेह मूसा जंगी दोस्त, गौर कीजिएगा आपके वालिद साहब का नाम क्या है? अबू सालेह मूसा जंगी दोस्त। आपकी वालिदा का नाम उम्मुल खैर अमतुल जब्बार सैयदा फातिमा। और अजब कमाल है भाई, अजब कमाल है, आप वालिद साहब की तरफ से मौला हसन के 11वें पोते हैं और वालिदा की तरफ से मौला हुसैन के 12वें पोते हैं। बोले ना सुभान अल्लाह।
भाई कितने बड़े कमाल की बात है कि इमाम हसन के वालिद साहब की तरफ से 11वें पोते हैं और वालदा की तरफ से जो उम्मुल खैर अहमदुल जब्बार सईदा फातिमा आपकी वालदा हैं, आपके नाना जान अब्दुल्ला सोमई हैं, आपके वालिद अबू साले मूसा जंगी दोस्त हैं, आपके दादा जान हजरत अब्दुल्ला हैं, तो आप अपनी वालदा की तरफ से मौला हुसैन के 12वें पोते हैं। अब मुझे कहने दीजिए लोगों, अब क्या कमाल है, क्या कमाल है। अरे ये 11वीं और 12वीं वाले मुबारक हो, आप 11वें, जी हाँ 11वें वास्ते से मौला हसन के वालिद साहब की तरफ से 11वें पोते हैं और वालदा की तरफ से मौला हुसैन के 12वें पोते हैं। आपके वालिद मोहतरम अबू साले मूसा जंगी दोस्त फरमाते हैं, फरमाया जिस रात मेरे घर में अब्दुल कादिर को पैदा होना था, उसी रात ख्वाब में क्या देखता हूँ, ख्वाब में मुझे इमामुल अंबिया, सुल्तान अंबिया, कायद मुरसलीन, ताजदारे खत्म नबूवत, ताजदारे खत्म नबूवत, ताजदारे खत्म नबूवत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत हो गई और अपने सहाबा के साथ आए, औलिया किराम के साथ आए और ख्वाब में आने के बाद मुझे फरमाया, ए मूसा जंगी दोस्त, अल्लाह ताला ने तुझे ऐसे बेटे से सरफराज किया है, आज तेरे घर में वो बेटा पैदा होगा जो मेरा भी महबूब है और रब का भी महबूब है, जो मेरे नक्शे कदम पर होगा और तेरे बेटे की वो शान होगी जो नबियों में मेरी शान है, वो वलियों में तेरे बेटे की शान होगी। और जो औलिया उम्मत थे उन्होंने आपको बिशारत दी कि आपका बेटा करीब ये बगदाद के अंदर ऐलान करेगा, कदमी हादी अला रकबती कुल्ली वलील्लाह। कौन गौसे आजम? सैयदुना शेख अब्दुल कादिर जिलानी। आप फरमाते हैं कि अगर अल्लाह से वसीला मिला दिया जाए, मेरे वसीले से अल्लाह से दुआ की जाए, तो अल्लाह ताला उसकी दुआ को रद्द नहीं फरमाता। इमाम याफई फरमाते हैं, जो अल्लाह का वली हो, शेर बगदाद में आ जाए मगर मज़ारे गौसे पाक पे हाजिर ना दे, अल्लाह पाक उससे विलायत को छीन लेता है, अल्लाह पाक उससे विलायत को छीन लेता है। अब मजमे से मैं कहूंगा, आज का दौर आपको पता है फितनों का दौर है, जहां सोशल मीडिया के बहुत ज्यादा फायदे भी हैं, वहां नुकसान भी जाहिर हो रहे हैं। आज जिसको देखो वो सोशल मीडिया का मुफ्ती बनकर घूम रहा है, जिसे देखिए जनाब मुफक्किर इस्लाम बनकर घूम रहा है, जिसको देखो कोई डॉक्टर नजर आता है बहका हुआ, कोई इंजीनियर बहका हुआ नजर आता है। क्या दीन हम अपने उलमाए हक को छोड़कर डॉक्टरों से लेंगे, इंजीनियरों से लेंगे या अदाकारों से लेंगे? आज की दुनिया तबाह होती हुई नजर आ रही है लोगों। आज हमारा दीन किस मकाम पर है? आज सोशल मीडिया देख देख कर हम अपने दीन को तबाह कर चुके हैं। तो दोस्तों थोड़ा सा एहतिदाल कीजिए, अपना एहतिसाब कीजिए, अपने उलमाए हक के पास रहिए, उलमाए हक की बातों को सुनिए, किसी भी उलमाए सू के पास मत जाइए। जी हाँ, सोशल मीडिया के भी दरवाजे बंद कर दें, ऑफलाइन हो जाया करें। जैसे कोई गैर शख्स नजर आ जाए, कोई बदमज़हब नजर आ जाए, कोई बहका हुआ डॉक्टर नजर आ जाए, कोई बहका हुआ इंजीनियर नजर आ जाए, तो आप सोशल मीडिया से बाहर आ जाएं। आज हमें क्या हो गया है? गौसे पाक का हुलिया भी तो याद कर ले, बाजतुल अस्रार के अंदर लिखा है आपका हुलिया कैसा था, दिखने में गौसे पाक किससे लगा करते थे। अल्लाह करे आपकी आंखें में वो चमक पैदा हो कि आज की शब दीदार करवा दो, आज की शब दीदार करा दो। आप यहाँ से जाएं तो गौसे पाक की ज़ियारत हो जाए। आपका हुलिया क्या था? हुलिया मुबारक भी सुन लें, गौसे पाक का हुलिया मुबारक बज़ाहिर ज़ईफुल बदन नहीफुल बदन, म्याना कद और गंदुमी रंगत वाले, दराज गर्दन, फराख सीना, चौड़ी दाढ़ी मुबारक, अबरू मिले हुए, आंखें बड़ी बड़ी कुशादा, बुलंद आवाज के मालिक और वाफिर इल्मो फसल वाले। सैयदुना गौसे पाक का हुलिया मुबारक क्या था? याद कीजिए ताकि आपको गौसे पाक से मोहब्बत हो। बज़ाहिर ज़ईफुल बदन, गंदुमी रंगत वाले, दराज गर्दन और मेहना कद, सीना मुबारक फराख था, दाढ़ी मुबारक चौड़ी थी, अबरू मिले हुए थे, आंखें बड़ी बड़ी कुशादा, बुलंद आवाज के मालिक और वाफिर इल्मो फजल वाले। तो आइए कहेंगे गौस का दामन ना छोड़ेंगे, गौस का दामन, आवाज से बोलते गौस का दामन। कौन गौसे पाक है? फरमाते हैं कि अगर मेरा मुरीद
शेर के जबड़े में हो और शेर के जबड़े में रहकर वहां से मुझे पुकारे और कही या गौस अब्दुल कादिर जिलानी इस्तिमदाद के लिए, मदद के लिए मुझे पुकारे, तो कहा रब्बे काबा की कसम, अगर मेरा मुरीद मशरिक में हो और मैं मगरिब में हूं और मुझे पुकारे तो मैं शेर के दोनों जबड़े चीर कर अपनी मुरीद को बाहर ले आऊं, अपनी मुरीद को बाहर ले आऊं। ये गौसे पाक है। और क्या कमाल है, आपको पता है कि आप इमाम अहमद बिन हंबल के आप पैरोकार थे, हालांकि आप मुजतहिद मुतलक थे। अगर चाहते तो अपना मसलक अलग बना लेते, मगर आपने फिकही तौर पर इमाम अहमद बिन हंबल की पैरवी की। अगरचे आप चारों सलासिल के अंदर फतवा दिया करते थे, आपके फतावा चारों सलासिल में मौजूद है, मगर उस वक्त बज़ाहिर इमाम अहमद बिन हंबल का जो मसलक था कमजोर नजर आ रहा था, तो आपने इस मसलक को इख्तियार किया है और इमाम अहमद बिन हंबल की आपने तकलीद की है। कौन? गौसे आजम शेख अब्दुल कादिर जिलानी अली बिन हैती कहते हैं, और ये अली बिन हैती वो हैं जो आपके खलीफा हैं, ये भी मुर्दों को जिंदा करने वाले। और उनके बारे में आता है कि अगर आज भी कोई कुत्ता हमला कर दे, कहीं से शेर आ जाए, तो कहा जाए या अली बिन हैती, जो ऐलान कर देगा इंशाल्लाह कुत्ता उसके करीब नहीं आएगा। मैं तो कहता हूं वैसे भी कहा करें या अली बिन हैती, या गौसे पाक, या आला हजरत, या गरीब नवाज, दुनिया के कुत्ते भी करीब नहीं आएंगे इंशाअल्लाह, दुनिया के कुत्ते भी करीब नहीं आएंगे। तो कहते हैं कि अली बिन हैती का बयान है, कहा हमने इमाम अहमद बिन हंबल के मज़ार पे हाजिर दी, शेख अब्दुल कादिर जिलानी मेरे साथ मौजूद थे, आपने हाजिर दी। कहा कि जैसे ही हाजिर दी आपने कहा अस्सलाम अलैका या इमाम, अस्सलाम अलैका या इमाम। तो कहा जैसे ही सलाम किया कब्र अनवर से जवाब आया कि वालेकुम सलाम या गौस सकलैन। और देखते ही देखते कब्र अनवर से बाहर खुद इमाम अहमद रजा आ गए। ये शान खिदमतगारों की सरदार का आलम क्या हो, है ना। मोहम्मद के गुलामों का कफन मेला नहीं होता, जबी मेली नहीं होती, दहन मेला नहीं होता। गौसे पाक हाजिर दे रहे हैं और इमाम अहमद बिन हंबल अपनी कब्र अनवर से बाहर आ गए और गौसे पाक को गले से लगा लिया और कहा बेटा अब्दुल कादिर, बेटा अब्दुल कादिर, इल्म हाल में, इल्म काल में, शरीयत में, तरीकत में, मारिफत में, शरीयत में, तरीकत में, मारिफत में, हकीकत में, इल्म हाल में, इल्म काल में मैं तुम्हारा मोहताज हूं, मैं तुम्हारा मोहताज हूं। गले से लगाया, अपनी अबा को उतारा, अपनी कबा को उतारा और गौसे आजम को पहना दिया। तो क्या गौसे आजम का रुतबा होगा, क्या मकाम होगा। एक खातून आकर कहती हैं कि मेरी 7 बेटियां हैं, दुआ कर दे कोई बेटा भी हो जाए। ये गौसे पाक है। कहा कि माई साहिबा घर जा कर दे। जब घर आई है अल्लाह ने 7 बेटियों को बेटों से तब्दील कर दिया, बेटों से तब्दील कर दिया है। ये गौसे आजम का मकाम है, ये मकाम गौसुल सकलैन है, ये मकाम गौसुल आजम है। बताओ ये शान खिदमतगारों की, तो सरदार का आलम क्या होगा, मेरे सरकार का आलम क्या होगा, मेरे नबी का आलम क्या होगा, मेरे मुख्तार का आलम क्या होगा।